श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सच्चियाँ जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय। सतगुरुदेव महाराज की जय। नमो पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय सीताराम। आदरणीय विद्वजन श्रद्धालु देवियों, एक विश्वास की कथा सुनता हूँ। भगवत सानिध्य में भगवान का चरित्र श्रवण करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। आइए थोड़ी देर भगवान के चरणों में ध्यान लगाते हुए भगवान के कुछ लीला चित्रों का स्मरण करें। पिछली चर्चा में आप भगवान शिव की विवाह की चर्चा श्रवण कर रहे थे। महाराज देवताओं का समाज देख करके जो स्वागत करता थे उनमें बहुत उत्साह हो गया। बड़े प्रेम से, बड़े उल्लास और आनंद के साथ महाराज देवताओं का सम्मान किया गया। सारे लोग अपने अपने स्थानों में बैठ गए। अब इंतज़ार होने लगा दूल्हे का। महाराज दूल्हा का इंतज़ार बहुत ज़रूरी है और दूल्हे का ऊपर तो सारी बारात है। अगर दूल्हा न हो तो बारात बेकार। बारात जाएगी कहाँ, किसके लिए जाएगी। अब यहाँ नारद जी महाराज अगुआ है और अगुआ की कई बार बड़ी फजीहत होती है। महाराज अगर कन्या पक्ष से कोई त्रुटि हो गई तो वर पक्ष वाले उसको सुनाने लगेंगे, तुमने हमारे जो है बेटे की शादी कहाँ करवा दिया। और वर पक्ष से अगर कोई त्रुटि हुई तो कन्या वाले पूछेंगे, और कन्या पक्ष से कन्या पक्ष से कोई त्रुटि हुई तो वर वाले जो है कहने लगे। वो महाराज दोनों तरफ से जाता है। नारद जी ने सोचा कि भाई देवताओं की बारात तो देख लिया इन लोगों ने, भगवान विष्णु इत्यादि को, बड़े खुश हैं, बड़े आनंदित। और ऐसे आनंदमयी बेला के अंतर्गत महाराज हम मौजूद हैं, तब तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब जब शिव जी का समाज आएगा तब ये लोग क्या प्रतिक्रिया देंगे, इसको कल्पना करके नारद जी महाराज अपने मन में भयभीत हो गए। उनको भय हुआ कि भगवान शिव तो महाराज उनकी तो बारात ही है, जिनका कोई अता पता ही नहीं, माई बाप ही कोई नहीं, दो देश कोई गांव नहीं। महाराज वो तो पार्वती जी ने जैसा बताया था वैसा नए ब्राह्मण लेकर के गए थे पता। और वहाँ बारात नज़दीक आ गई है। तुलसीदास जी लिखते, नगर निकाट बारात जब आई, पुर कर बरसो भाय धिकाई, करी बनाव सजी वाहन नाना, और चले लेन सा दर अगमाना, मंगल भवन। ये तो कल की चौपाइयाँ आपने दोनों चौपाइयों का आवाज़ सुना था। अब उसके बाद आज हम तीसरी और चौथी चौपाई पर जो है वर्णन करने की चेष्टा करते हैं। महाराज देवताओं का समाज को देख करके महाराज सारे के सारे जो है प्रसन्न हो गए। कहने लगे, ही हर्षे सुरसेन निहारी, हरि देख यद भय सुखारी। महाराज सारी बारात को देख करके सब सुखी हुए, देख करके महाराज हर्षित हुए, और जो है भगवान विष्णु को देख करके अतिहर्षित हुए। कहते, ही हर्षे सुरसेन निहारी, हरि देखियति भय सुखारी। शिव समाज जब देखन लागे, अभी डरी चले मान सब भाजे। मंगल भवन अमंगल हारी, दबहु सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज ही हर्षे सुरसेन निहारी। महाराज पहले तो सुरसेन को देखने से पाया गया कि देवता लोग अलग अलग होकर के आए।
और शिव जी को पीछे छोड़ दिया है। इसी से प्रथम देव समाज दिखाई पड़ा, पीछे शिव समाज। सुर समाज में सब सुंदर हैं, सब अनुपम हैं, सब महाराज संगठित हैं, मर्यादित हैं। इसी सुर समाज सब भांति अनुपा। सुर समाज को देख करके बड़ा हर्ष हुआ। और हरि देख अति भय सुखारी, एक चरण में देवताओं को कहा और दूसरे में विष्णु भगवान को, महाराज देवताओं से विष्णु भगवान को अलग कहकर जनाया, ये सब देवताओं से अधिक सुंदर, इसलिए अधिक सुखी हुए। भगवान को देख करके अधिक सुखी होता है। संसार की हर वस्तुओं को देख करके आदमी सुखी होता है, लेकिन भगवान से अति सुखी होता है। अब शिव समाज जब देखने लगे तो महाराज शिव समाज तो ऐसा है कि नाना वाहन नाना वेशा, कह रहे हैं नाना वाहन नाना वेशा, अभी से शिव समाज निज देखा। भगवान शिव के समाज को देख करके महाराज हंसी छूटती, दूर से हंसी छूटती, लेकिन अगर नज़दीक आप जा जाए घबरा जाए। क्यों? महाराज देवताओं का समाज तो जरा बहुत सुंदर है, वहीं शिव का समाज तो ऐसा है देखत अति विपरीत। नाचे गेवे गावे गीत परम तरंगी भूत। तो महाराज भूत प्रेत पिशाच निशाचर सब आए हुए हैं, उनके अलग अलग वाहन हैं, अलग अलग खाद्य सामग्रियां हैं, अलग अलग उनके बाजे हैं, अलग अलग उनका गीत है, अलग अलग भाषाएं हैं। महाराज कोई गीत के स्वर में गा रहा है, कोई सियार के स्वर में गा रहा है, कोई गधे के स्वर में गा रहा है, कोई हाथी के स्वर में गा रहा है। इस प्रकार से महाराज जितने भी जो है महाराज नाना वाहन नाना जो वो सब जब गा रहे हैं बजा रहे हैं, और जो है महाराज उनके नगारे बजारे को देख करके ही महाराज अगवान जो घोड़ा लेके तो चले थे अगवानी करने, जो हाथी से रथ से चले थे महाराज, उनका सारा उत्साह शिव जी की बारात को देखते ही ठंडा हो गया। अब ठंडा क्यों हो गया? महाराज गए थे अगवान करने, लेकिन भगवान के शिव के गण पड़ गए, पीछे भागे महाराज, गिर पड़े सब, घोड़े ही नहीं रुके, रथ नहीं रुक पाया, हाथी बिदक गए। कह रहे शिव समाज जब देखन लागे, अभी डरी चले बाहन सब भाजे, बिडरी चले बाहन सब भाजे। महाराज जिस पर हम बैठे हुए सवारी ही भाग गई। भाई सवारी तो हमारी है, हम उसी पर तो बैठे हैं, हम कहाँ वहाँ दिखेंगे। महाराज सारा का सारा जो अगवान करने वाला समाज था वो तितर बितर हो गया। जो वाहनों से गए थे, जो घोड़ों हाथियों से गए थे, महाराज उनके घोड़े वाहन हाथी जो है भगवान शिव के समाज को देख के भड़क गए। और जब महाराज जानवर भड़कते तो आप जानते क्या दशा होती, ऐसी धमतोड़ हो जाती। तो बारात में कभी कभी घोड़ा अगर बिगड़ गया तो महाराज पूरे जो है बारात को परेशान कर देगा, घर वालों को परेशान होगा, गांव उठवा देगा। ऐसे यहाँ पर होगी। नाना देखत अति विपरीत, बिडर चले वाहन सब भागे, बिडर चले वाहन सब भागे। जिससे जनायक जो नाना वाहन यूथ के यूथ थे वो सब मारे भय के अलग अलग भाग हो भागे। कोई पूरब गया, कोई पश्चिम गया, कोई उत्तर गया, कोई दक्षिण गया। महाराज जिसको जिधर जगह मिली उधर ही भगदड़ मचा दी। क्योंकि महाराज शिव समाज बहुत भयंकर, शिव समाज बहुत भयंकर। और जो यूथ बधे थे वे सब भागे, बिरड़ चले। यानी शिव समाज को देख करके हाथी घोड़े ऐसे भड़के कि सवारों के रोकने पर भी वही हुए, लगाम धरे हुए कोई बात नहीं, भाग निकले। अतः सवार का भागना न कह करके वाहन का भागना कह दिए कि भाई वाहन जब भाग गया सवार कहाँ से रह जाएंगे। सब वाहन एवं अधिकांश पैदल दर्शन
हाथी घोड़ों के भड़काने के कारण भगे। महाराज कुछ तो जो पैदल बैठे हुए थे वो सब हाथी घोड़े जब बिदक गए तो हाथी घोड़ों के बिदकने से महाराज भगे। तो हाथी घोड़े भी अगर बिगड़ जाएंगे तो महाराज वो आदमी ठहर पाएगा। अब अगवानियों का भागना नहीं समझना चाहिए, क्योंकि वो तो बारात को लेकर आएंगे। वो बारात को लेकर जाने के लिए आए। बाराती प्रायः अपरिचित होते हैं, इसी से भेंट प्रणाम किसी को नहीं करता। सवार से सवार मिलते हैं और लोग तमाशा देखते हैं। यहाँ भेंट प्रणाम करना तो महाराज कुछ नहीं किया, बस केवल देखना भर लिखा। शिव सवार जब देखन लागे, बिडर चले वाहन सब भाजे। महाराज अब जहाँ एक तरफ देख करके सुख हुआ था वहीं जब दुख हो गया, क्योंकि ये सारे के सारे महाराज अगवान है बनावटी, और भगवान शिव है असली, उसमें परिवर्तन नहीं। महाराज सत्य एक जैसा ही हमेशा रखते। भगवान शिव से नारद जी ने कहा, महाराज एक दिन के लिए दूल्हा बन जाते कोई फर्क पड़ता था? आप तो ऐश्वर्यवान हैं, खड़ेश्वर युक्त भगवान हैं। तो उन्होंने कहा, देखो ऐसा है, जब सती के साथ ब्याहने गए थे तो महाराज हम तो दिखाई ही नहीं पड़े थे। सती गले में जमाला पहना दी, हम चले गए लेकर के सती। और जब में राजा दक्ष को पता लगा कि ये शिव है, इसका तो महाराज नंदन घूमता है, सर्पों की माला पहनता, स्मशान में रहता, घर द्वार बनाया नहीं, महाराज खेती तो की जमीन वहाँ नज़र ही नहीं आ रही, और बैल भी एक है, उसका क्या करेगा, और भी सवारी काम आता है। तो महाराज ऐसे शिव मेरी पुत्री के लायक नहीं, कभी जवानी नहीं मान पाया। तो इसलिए भगवान शिव सोच रहे हैं कि राजा हिमांचल पार्वती का मेरे को वरण करने से पहले दूल्हे के विषय में अच्छी तरह से जानकारी करना, क्योंकि अगर जो महाराज कोई गलतफहमी रह गई तो बाद में वो ज़िंदगी भर जो दुश्मनी बनी रहेगी। इसलिए महाराज दोनों पक्ष खुल करके सामने आए, वो अपनी असलियत बताए, वो अपनी असलियत बताए। जब दोनों असलियत को समझ लेते तो संबंध पक्का रहता है, उसमें त्रुटि नहीं होती। भगवान शिव ने कहा, नारद देखो ऐसा है, मैं बनावटी रूप लेकर के पहली बार आज फंस गया। अब जो महाराज असली रूप तो मेरा यही है ना, क्योंकि चलो एक दिन के लिए हम बन जाएंगे राजा, बन जाएंगे, लेकिन हमेशा तो हम वही रहेंगे ना महाराज। एक दिन हमने कर्ज उधार ले लिया, खूब पैसा लाया, खूब जो बन गए राजा, लेकिन महाराज जब जो है ब्याह शादी ख़त्म हो गई तो पैसा मांगने वाले आ जाएंगे पीछे, तो हमारा ही बाजा बजने लगेगा। इसका तात्पर्य है कि भगवान शिव कहते हैं कि देखो मैं क्या मत करो, यानी ब्याह शादी में उमंग खूब करो, उत्साह खूब करो, जो है उसी में आप आनंदित लीजिए। और जो है आनंद लेने के लिए अगर तुम अपने ऊपर कोई परेशानी करेंगे तो वो महाराज सारी परेशानी वर और कन्या को ही झेलनी पड़ती। इसलिए भगवान शिव कहते हैं कि मेरी असलियत को मेरे ससुर जी, मेरी सास जी जान, इसलिए ऐसे ही बन कर गए। अब वहाँ महाराज सब भग गए तो कोई रहा। तुलसीदास जी से पूछा, महाराज ये कौन सी बारात है? कि बारात आई, दूल्हा आ गया, लेकिन जो महाराज स्वागत करता सब भाग गए, एक भी नहीं, मरने नहीं है। तो कह लगे कौन है? कह लगे सियानी लोग। धर धीरज तहु रहे सयाने, बालक सब लय जीव पराने, गए भवन पुन चही भी तुमाता, और कहीं बचन भय कंपित गाता, मंगल भवनो अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। प्रेमी सज्जनों, आज आपने तीसरी और चौथी चौपाई का भावार्थ श्रवण किया। दोहा नंबर 95 बालकांड। कल हम दोहा नंबर 95 की 5वीं और 6वीं चौपाई जो भी आपको हमने सुनाया है, इस
पर व्याख्या करने की चेष्टा करेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय जय सीताराम। श्री राम जय।